हेलो दोस्तों। WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों 6 क्लास के कंप्यूटर में आज हम लोग बात करने वाले अपने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को लेकर के। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी कि आप जो यूज करेंगे वो आपके पास होगा एमएस वर्ड। इसका एक इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं, यानी कि इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स को पहले हम लोग देख रहे हैं। देन उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके दूसरे टॉपिक्स जो अपने सिलेबस में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं कि वर्ड प्रोसेसर होता क्या है। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, या कह सकते हैं हम लोग एक डिजिटल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि कोई नोट्स बनाना चाहते हैं आप, या कोई ब्रोशर्स बनाना चाहते हैं, कुछ बुक्स वगैरह आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। इस टाइप से कुछ भी कंटेंट जो आप लिखना चाह रहे हैं, कोई पैराग्राफ वगैरह समथिंग जो कुछ भी, तो वो आपका जो है कंप्लीटली बनने के लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। और वो सॉफ्टवेयर आपका कौन सा होगा यहाँ? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर टू क्रिएट या एडिट या सेव या फिर प्रिंट करना है अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसी टाइप से कह सकते हैं कि केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही नहीं, हालांकि अपने सिलेबस में है, और कह सकते हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक टाइप से सॉफ्टवेयर है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लेकिन उसके अलावा भी दूसरे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको बहुत बड़े लेवल पे यूज किया जाता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ कुछ नाम है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इसी टाइप से गूगल डॉक्स है, आप लोग जानते हैं, जैसे गूगल डॉक्स है, गूगल शीट है। ठीक है, इसी टाइप से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को, जिसके थ्रू आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ग्रामरली है, या रीडेबल है, या आईए राइटर है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि अपने सिलेबस में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो हम लोग यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाने के लिए या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। ऑलमोस्ट सभी कंप्यूटर्स के अंदर, क्योंकि जब भी आप अपने कंप्यूटर को कहीं बाहर से फॉर्मेट कराते हैं, अगर आप नया भी खरीदते हैं, तो कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स आपको दे दिए जाते हैं, उसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होता है। तो हाईएस्ट चांस है कि आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल्ड होगा। अगर नहीं है तो आप इंटरनेट के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो अपने आप में एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कंप्लीटली पूरा एक पैकेज आपको मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसके अंदर एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, और भी दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, बट अपने सिलेबस में इतने ही हैं। तो हम लोग यहाँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को यूज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को यूज करें, उसका क्या नाम है आपके पास? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक बार आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको चलाएंगे। तो दोस्तों मेरे कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहाँ पर वर्ड चलाऊंगा। उसके लिए बस स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। आप चाहें तो सिंपल सा लिख सकते हैं वर्ड, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आप लिखना चाहें, बस आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप देखेंगे आपके सामने एक फॉर्मेट आएगा, जहां पर यहाँ कुछ रिसेंट फाइल्स आ सकती है जो भी मैंने पहले यूज कर रखी है। इसके अलावा यहाँ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी कि वहां आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, उसमें सब कुछ आप ही को कवर करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड कलर पहले से बना है, या जैसे कि हम लोग रिज्यूमे वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जैसे शादी के कार्ड्स वगैरह आप लोग देखते हैं, तो वैसे ही जो क्या होता है, पहले से बने हुए कुछ फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कुछ बिजनेस टेम्पलेट्स आपके पास हो सकते हैं, हॉलीडे टेम्पलेट्स आपके पास हो सकते हैं। आप नेट से यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, जैसे आपको देख रहे हैं ये सब कुछ नेट से मुझे यहाँ मिल रहा है। इसी टाइप से और भी आपके पास यहाँ दूसरे खूब सारे आपके पास यहाँ टेम्पलेट्स होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको लगता है इस टाइप से आपको कोई ब्रोशर बनाना है, कुछ और डिजाइन आपको करनी है, तो इनमें से किसी को भी आप यूज ले सकते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं आपके पास? टेम्पलेट्स। लेकिन मैं यहाँ पर जो है आपको बताने वाला हूँ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इस तरीके से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है जिसको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? टाइटल बार, जहां आपकी फाइल का टाइटल होता है। अभी मैं बताऊंगा कि टाइटल आप चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी फाइल को सेव करेंगे, तो उस जो भी नाम आप अपनी फाइल का रखेंगे, यानी कि वो टाइटल जो आपने अपनी फाइल का रखा है, वही टाइटल यहाँ आपको फाइल के नाम में दिखाएगा। तो फाइल का जो नाम है या फाइल का जो टाइटल है किस जगह दिखाता है? आपको टाइटल बार पे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पीछे आपको यहाँ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, कुछ क्लोज बटन इस टाइप से ये भी आपको दिखते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, या पेज लेआउट है, या आपके पास रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। ये सारे आपके पास यहाँ पर क्या है? अलग अलग टैब है।
तो ये जो कंप्लीटली एरिया देख रहे हैं जिसके अंदर ये सारे टैब और साथ में टैब के नीचे के जितने भी ऑप्शन ग्रुप आपको दिख रहे हैं, यानी कि ये कंप्लीटली एरिया जो आपका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन। ठीक है, आप चाहें तो रिबन को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, रिबन आपका हाइड हो चुका है। तो रिबन समझ में आया होगा। अब रिबन जो है उसके अंदर अलग-अलग टैब है। जैसे आप होम टैब पे क्लिक करेंगे तो होम टैब से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है वो आपको मिल जाते हैं। इसी टाइप से इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ऐसे ही डिजाइन से रिलेटेड देखेंगे तो डिजाइन से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब देखिए अपने काम के जो है सबसे ज्यादा यूज आने वाले वो अपने पास होम से रिलेटेड होते हैं, इंसर्ट से रिलेटेड होते हैं या फिर पेज लेआउट से रिलेटेड होते हैं। और भी खूब सारे ऑप्शन है लेकिन मोस्टली हम लोग जो यूज करते हैं होम, इंसर्ट या पेज लेआउट को यूज करते हैं। कभी कभार आपको यहाँ रेफरेंस, मेलिंग या रिव्यू, व्यू या डिजाइन इनको भी यूज करना पड़ता है। तो आज हम लोग पहले बात करने वाले हैं होम को लेकर के। देखिए होम जो है, जैसे होम टैब है, इसके अंदर आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कट है, कॉपी है या फॉर्मेट पेंटर है या पेस्ट है। तो ये कंप्लीटली आपके पास जो जिस पर्टिकुलर एक ब्लॉक में है, ये क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस है तो ये आपके पास क्या एक ऑप्शन का ग्रुप है। तो एक ऑप्शन ग्रुप है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे क्लिपबोर्ड से रिलेटेड है। यानी कि जब भी आप अपने डेटा को कट करते हैं तो डेटा कट होके कहाँ जाता है, हमेशा क्लिपबोर्ड में। ऐसे ही जब कभी भी आप अपने डेटा को कॉपी करते हैं तो डेटा कॉपी भी कहाँ होता है, हमेशा क्लिपबोर्ड में। ऐसे ही जब आप पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, क्लिपबोर्ड का डेटा आता है। इसी टाइप से आप कोई कंटेंट का फॉर्मेट आपने पहले से कर रखा है, वही का वही आप नीचे अप्लाई करना चाहते हैं दूसरे टेक्स्ट पे, तो वो भी आपके पास क्या फॉर्मेट पेंटर, वो भी क्या करता है, फॉर्मेट की कॉपी बनाता है। तो ये सारे कहाँ, क्लिपबोर्ड से रिलेटेड है। इसी टाइप से दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको कोई फ़ॉन्ट्स को चेंज करना है, जैसे आपको लगता है किसी फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है, आप बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड क्या होता है, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना मतलब उसको डार्क करना। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डब्ल्यूएस क्यूब टेक, ठीक है? इस टाइप से मैंने कुछ लिख दिया डब्ल्यूएस क्यूब टेक। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ इस डब्ल्यूएस क्यूब टेक को यहाँ से थोड़ा डार्क कर दूँ, बोल्ड कर दूँ, है ना? तो यहाँ पर क्या करना है, बस इस बोल्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसकी एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल प्लस बी। इसी टाइप से अगर आपको लगता है इटैलिक करना है, हल्का सा टेढ़ा करना है, तिरछा करना है, तो आप यहाँ इटैलिक को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर आपको लगता है इसके नीचे आपको एक अंडरलाइन की जरूरत है तो आप अंडरलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अमेज़न वगैरह पे आप जब शॉपिंग करते हो तो लिखा होता है कि ये आइटम 12,000 रुपए का है सपोज़, ठीक है? इसी तरीके से ये अभी 12,000 रुपए का है लेकिन हम आपको इसको ऑफर में दे रहे हैं करीब 9,999 9999 रुपीज़ का हम आपको दे रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसकी जो अमाउंट है उसको आपको कट करना होगा। तो कट करने के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं वो दिखा देता हूँ। जैसे आप होम पे ही जाएँगे, ये आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं अपन स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, लिखा हुआ था इसके बाद इसको इसने कट कर दिया है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ कुछ और देख सकते हैं, जैसे कि मैं फिर से लिख देता हूँ डब्ल्यू एस क्यूब टेक, ठीक है? डब्ल्यू एस क्यूब टेक में एक बार फिर से लिख देता हूँ। अब मुझे अगर लगता है यहाँ पर होम में ही कि मुझे इसके फॉन्ट की साइज बड़ी करनी है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, जितना बड़े करना चाहें आप उतनी बड़ी इसकी साइज कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आपको लगता है कि मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर यहाँ फॉन्ट चेंज हो रहे हैं। जो फॉन्ट आप चूज़ करेंगे वो फॉन्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस टेक्स्ट का कलर भी बदल सकते हैं, कुछ इस तरीके से। आपको लगता है इसके बैकग्राउंड में आपको कोई शेड डालना है, आप इसके बैकग्राउंड में शेड डाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि मुझे इन सभी को अपर केस में, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, जिसको हम लोग चेंज केस कहते हैं, तो उस पे आकर के आप इसको लोअर में या आप इसको अपर में वगैरह चेंज कर सकते हैं। कई बार अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि वो पर्टिकुलर फॉन्ट मना कर देता है। अगर अपन नॉर्मल इसको सपोज एरियल ले लेते हैं, ठीक है? और इसके बाद में अगर जैसे मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को, और उसके बाद में मैं अगर यहाँ पर जाऊँगा, जैसे इसके ऊपर अगर आप लोअर पे जाके क्लिक करेंगे तो इसको लोअर में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, क्योंकि ये फॉन्ट चेंज हुआ नहीं था। ठीक है, आप देख सकते हैं लोअर में हो चुका है। अगर आप इसको अपर केस करेंगे तो अपर में हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप टॉगल केस, टॉगल मतलब उल्टा, ठीक है? तो आप इस तरीके से यहाँ अलग-अलग केस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको लगता है आपको साइज़ एक-एक पॉइंट बढ़ाना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एक-एक साइज़ बढ़ती जाएगी, एक-एक साइज़ कम होती जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई लिस्ट बना देता हूँ कुछ कोर्सेज़ के बारे में, या कई बार अपन करते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्लास 6, ठीक है? इस टाइप से क्लास 6 है, क्लास 7th है, इसी टाइप से मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास 8th है, ठीक है? इस टाइप से।
तो मैं चाहता हूँ इन सभी को आगे पॉइंट बना के रखना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, होम में ही जाएँगे, ये देखेंगे यहाँ पर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ ऑप्शंस दिखेंगे, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, उससे वो लिस्ट बन जाती है जिसको हम लोग यहाँ कहते हैं बुलेट्स। इसी टाइप से अगर आपको लगता है बुलेट्स नहीं, आपको यहाँ नंबर चाहिए, एबीसी चाहिए, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं नंबर्स को भी, कुछ इस टाइप से, ठीक है? तो बुलेट्स हैं, नंबर्स हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो इस तरीके से कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा था। आगे जाते हुए आपको यहाँ देखिए पैराग्राफ का आपको ग्रुप मिल गया है, स्टाइल का ग्रुप मिल गया है, ठीक है? एडिटिंग का आपको ग्रुप मिल गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसमें आपको इंसर्ट करनी है सपोज़ कोई इमेज। आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में जाएँगे, इंसर्ट में ऑप्शन मिल जाएगा पिक्चर्स। अब आप कोई भी पिक्चर्स को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ चार्ल्स बेबेज की फ़ोटो को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर जो एक इमेज आ चुकी है, ठीक है? इस तरीके से अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई टेबल इंसर्ट करनी है, तो आप इंसर्ट में ही आएँगे, आप क्या कर सकते हैं, टेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे, जितनी रो, जितने कॉलम चाहिए आप बता दीजिए, देखेंगे आप नीचे आपको टेबल मिल जाएगी और जो भी इसमें आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। सीरियल नंबर 1 है या 2 है, इस तरीके से यहाँ आप किसी का नेम डालना चाह रहे हैं, किसी का नाम है अमन, ठीक है? इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज़ किसी का नाम है विनय, इसी टाइप से आप लिखना चाह रहे हैं किसी का एड्रेस या फिर किसी का फ़ोन नंबर, ठीक है? तो आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं टेबल के अंदर भी। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे इंसर्ट में ही आपको और ऑप्शंस मिल जाएँगे जैसे शेप्स हैं, तो आपको जिस टाइप का शेप चाहिए आप यहाँ से वो शेप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आके आपको उसको ड्रॉ करना है। तो जैसा आप शेप लेना चाहें आप शेप ले सकते हैं और साथ में आप इस शेप का फॉर्मेट भी यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ से इस शेप को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आ जाऊँगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कैसा लेना है, फिल कलर कैसा लेना है, आप जो लेना चाहें। इसका बॉर्डर आप इस तरीके से लेना चाह रहे हैं, इसका फिल कलर आप सपोज़ यहाँ से मैं ये कुछ कलर चूज़ कर लेता हूँ, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और बेसिक चीज़ें हम लोग देख लेते हैं जैसे कि हाइपरलिंक वगैरह ये तो अपने आगे सिलेबस में है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जैसे हेडर एंड फुटर अपने सिलेबस में है। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझ में आया होगा कैसे आप यहाँ काम करते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको जो है वो फिर से फिक्स कर देता हूँ क्योंकि अभी अपन ने इसको हाइड कर दिया था। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको एक रूलर दिखाई देगा। रूलर यानी कि आपको यहाँ स्केल आपको शो करेगा कि इस तरफ आपके जो पॉइंट्स हैं, जैसे आपको बताएगा कि अगर आप कंटेंट को सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है रूलर को यूज़ कर सकते हैं। रूलर भी 2 जगह दिखता है आपको, एक हॉरिज़ॉन्टली भी है आपके पास और एक वर्टिकल भी है। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि आपका कोई पेज अगर ज़्यादा बड़ा ऊपर-नीचे आप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ से इस स्क्रॉल को पकड़ के ऊपर-नीचे कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक स्क्रॉल बार है, जिसको आप ऊपर-नीचे करके अपने पेज को मूव कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो नीचे यहाँ आपको एक स्टेटस बार दिखाएगा जहाँ पेज नंबर कितने हैं, कितने वर्ड लिखे हुए हैं, इस टाइप से और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिखाएगा और इस तरफ जाके देखेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़ूम करके देख सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से। तो कुछ बेसिक चीज़ें थी, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे आप यहाँ पर जो है एमएस वर्ड को यूज़ करते हैं, एमएस वर्ड में किस तरीके से आप अपने बेसिक काम को कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये बहुत समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करना है। अब आगे के वीडियोज़ में हम लोग इसके ऊपर जो पर्टिकुलर जो अपने सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, उनको एक-एक करके यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतने ही टॉपिक को कवर करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। Thank you.